हम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। रीजनिंग के आज क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन मतलब होता क्या है। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ है विजातीय छांटना। अर्थात इसमें जो तीन चार ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से जो अलग टाइप का होगा उसको क्या करना होता है, छांटना होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है शब्दों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत 4 या 5 शब्द दिए गए होते हैं जिनमें से 3 या 4 किसी प्रकार से एक समान होते हैं जबकि एक उनमें असमान होता है जिसको छांटना होता है। जैसे सायं, दोपहर, प्रातः, रात्रि। रात्रि के अतिरिक्त अन्य सभी दिन के पहर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, रात्रि। दूसरा टाइप्स है अक्षरों का वर्गीकरण। दूसरे अक्षरों के वर्गीकरण पर आधारित होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसके अंतर्गत 4 या 5 अक्षर दिए गए होते हैं जिनमें से 3 या 4 किसी प्रकार से एक समान होते हैं जबकि एक उनमें असमान होता है जिसको छांटना होता है। जैसे ऑप्शन में दिया गया है TPLI, YUQM, RNJF, SOKJ। तो इसका राइट आंसर होगा सी। हल में RNFJF के अतिरिक्त अन्य सभी विकल्पों में एक एक स्वर विद्यमान है। इसमें देखो आई विद्यमान है, इसमें यू विद्यमान है, इसमें ओ विद्यमान है, जबकि इसमें कोई भी स्वर विद्यमान नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी। अगला जो टाइप्स होता है वो होता है अंकों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसके अंतर्गत 4 या 5 अक्षर दिए गए होते हैं जिनमें से 3 या 4 किसी प्रकार से एक समान होते हैं जबकि एक उनमें असमान होता है जिसको छांटना होता है। इसमें 4-5 नंबर दिए गए होते हैं जिसमें एक असमान होता है, उसको छांटना होता है। जैसे 82, 45, 28, 44 ये नंबर्स दिए गए हैं। इसमें डिफरेंस छांटना है तो इसका राइट आंसर होगा 45, क्योंकि ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और 45 सम संख्या नहीं है। 45 के अतिरिक्त अन्य सभी सम संख्या है जबकि 45 एक विषम संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 45। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का वर्गीकरण। ये पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। अगले वीडियो में अगला 2 क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे लिखा रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन में दिया गया रहेगा 4 ऑप्शन दे दिया गया रहेगा 4 या 5, उसमें से विषम शब्द निकालना होता है। ऑप्शन दिया है रतौंधी, स्कर्वी, इन्फ्लुएंजा, सूखा रोग। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के अतिरिक्त अन्य सभी रोग किसी न किसी विटामिन की कमी से होते हैं जबकि इन्फ्लुएंजा किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी सी की कमी से होता है, सूखा रोग डी की कमी से होता है और इन्फ्लुएंजा विटामिन की कमी से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इसमें से
इसका राइट आंसर होगा बी, मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी शरीर के अंगों से संबंधित है, जबकि मनोविज्ञान मनोदशा से संबंधित है। ये सभी किसी न किसी शरीर के अंग से ही ये हृदय से संबंधित है, ये न्यूरो से संबंधित है, नेफ्रो से संबंधित है, जबकि मनोविज्ञान मनोदशा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, हाथी, गेंडा, मगर, दरियाई घोड़ा, इसमें से छांटना है कौन सा विषम है। तो इसका राइट आंसर होगा मगर, क्योंकि मगर के अतिरिक्त अन्य सभी स्तनधारी वर्ग के जानवर हैं, जबकि मगर सरीसृप वर्ग से संबंधित है। मगर सरीसृप वर्ग का है, जबकि हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा ये स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन, बस, जीप, कार, स्कूटर, तो इसका राइट आंसर स्कूटर होगा, क्योंकि स्कूटर दो पहिया वाहन है, जबकि बस, जीप, कार ये चार पहिया वाहन होते हैं। अगला क्वेश्चन, उपवन, विमानशाला, गैराज, नौका घाट, तो इसका राइट आंसर होगा उपवन, क्योंकि विमानशाला, गैराज और नौका घाट किसी वाहन को रखने का स्थान है, जबकि उपवन किसी वाहन को रखने के स्थान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, एसएमएस, तो इसका राइट आंसर होगा डी, एसएमएस, क्योंकि एसएमएस मोबाइल द्वारा भेजे जाने वाला संदेश होता है, जबकि अन्य सभी डाकघर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी में डाकघर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एसएमएस को मोबाइल द्वारा डिजिटली सेंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आँखें, नाक, ओठ, गला, तो इसका राइट आंसर होगा डी, गला, क्योंकि अन्य सभी मानव अंगों को हम प्रत्यक्ष रूप से बाहर से देख सकते हैं, जबकि गला को एक अंतः स्थित अंग होता है। आँख को बाहर से देख सकते हैं, नाक को भी बाहर से देख सकते हैं, ओठ को भी बाहर से देख सकते हैं, लेकिन गला अंदर स्थित अंग होता है, इसको हम बाहर से नहीं देख सकते। वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग फीट, वर्गमूल, तो इसका राइट आंसर होगा डी, वर्गमूल, क्योंकि वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग फीट ये एरिया को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आयरन, कॉपर, सेरेमिक, जिंक, सिल्वर, इसका राइट आंसर होगा सी, सेरेमिक, क्योंकि सेरेमिक के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर ये सब क्या है, धातुएं हैं, जबकि सेरेमिक धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड, तो इसका राइट आंसर होगा सोनाटा, क्योंकि सोनाटा के अतिरिक्त अन्य सभी वाद्य यंत्र है, जबकि सोनाटा संगीत का लिखा हुआ एक टुकड़ा होता है। ये सभी वाद्य यंत्र हैं, जबकि ये संगीत का लिखा हुआ एक टुकड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, टैंक, कुआं, महासागर, झील, तो इसका राइट आंसर होगा टैंक, क्योंकि टैंक के अतिरिक्त अन्य सभी अस्थायी हैं, जबकि टैंक परिवर्तनीय है, अर्थात इसका स्थान बदल सकते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जबकि कुआं, महासागर, झील ये सब क्या है, अस्थायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैंक। घोंसला, छत, बिल, अड्डा, तो इसका राइट आंसर होगा छत, क्योंकि छत खुली जगह होती है, जबकि अन्य सभी बंद जगह है। घोंसला बंद होता है, बिल, अड्डा ये सब बंद जगह होते हैं, जबकि छत क्या होता है, खुला जगह होता है। अगला क्वेश्चन, मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज,
तो इसका राइट आंसर होगा लीटर, क्योंकि मील, सेंटीमीटर, गज ये सब को दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जबकि लीटर को आयतन मापने में लीटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी लीटर होगा। अगला क्वेश्चन, नेपच्यून, वरुण, यूरेनस, अरुण, प्लूटो, यम, मरकरी, बुध। तो इसका राइट आंसर सी प्लूटो यम होगा, क्योंकि प्लूटो के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह हैं, जबकि प्लूटो ग्रह नहीं है। इसको 2008 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। 2008 से पहले ये भी ग्रह होता था। प्लूटो 9 ग्रह थे, अब इस समय 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कल्पना। कल्पना के अतिरिक्त अन्य सभी दुखद स्थिति हैं। विपत्तिजनक स्थिति, शोक, घृणा ये सब दुखद स्थितियां, जबकि कल्पना को हम लोग क्या है, सुखद भी कल्पना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ये भूगोल होगा, क्योंकि भूगोल के अतिरिक्त अन्य सभी विज्ञान के विषय हैं, जबकि भूगोल एक कला का विषय है। कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, सारनाथ, पानीपत। तो इसका राइट आंसर सारनाथ होगा, क्योंकि सारनाथ के अतिरिक्त अन्य सभी ऐतिहासिक युद्ध स्थल हैं, जबकि सारनाथ क्या है, धार्मिक स्थल है। कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, पानीपत ये सब हम लोग क्या पढ़े हैं, इतिहास में पढ़े हैं कि यहाँ पर लड़ाई हुई थी। तो सारनाथ क्या है, एक धार्मिक स्थल है। अगला क्वेश्चन, मार्च, जुलाई, दिसंबर, सितंबर, इसमें डिफरेंस देखना है। मार्च कितने दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, दिसंबर भी 31 दिन का होता है, जबकि सितंबर 30 दिन का होता है। तो इसका राइट आंसर डी सितंबर होगा, क्योंकि सितंबर 30 दिन का महीना होता है, जबकि अन्य सभी क्या होते हैं, 31 दिन के महीने होते हैं। प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, लॉन, पार्क, लॉन, बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर होगा पार्क लॉन, क्योंकि पार्क को छोड़कर अन्य सभी विभिन्न वाहनों के पड़ाव स्थान है। प्लेटफार्म पर ट्रेन रुकती है, बस स्टैंड पर बस रुकता है, बंदरगाह पर जहाज़ें रुकती हैं पानी वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्क। पार्क पर कोई वाहन खड़ा नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, टीन, स्टील, लौह, ताम्र। तो इसका राइट आंसर होगा स्टील, क्योंकि टीन, लौह, ताम्र ये क्या है, एक धातु है, जबकि स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी, ग्रहिका। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रहिका। ग्रहिका के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह या उपग्रह हैं। चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी ये सब क्या है, ग्रह या उपग्रह है, जबकि ग्रहिका इनसे डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर डी ग्रहिका होगा। अगला क्वेश्चन, रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन, क्योंकि माइक्रोफोन के अतिरिक्त सूक्ष्म फिल्म, सूक्ष्मदर्शी तीनों कृत्रिम वस्तुएं हैं, जबकि रोगाणु नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए रोगाणु, क्योंकि सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी तीनों कृत्रिम वस्तु हैं, जबकि रोगाणु एक सजीव वस्तु है। तो इसका राइट आंसर होगा ए रोगाणु। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा आगरा, क्योंकि आगरा के अतिरिक्त अन्य सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए पर्यटन स्थल हैं। ये सब पहाड़ पर स्थित स्थल है। श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना। तो इसका राइट आंसर श्वसन ए होगा, क्योंकि श्वसन के अतिरिक्त अन्य सभी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जबकि श्वसन अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन के अतिरिक्त तैरना, नृत्य करना, खेलना, ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जबकि ये अनैच्छिक है। बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मुर्गी, क्योंकि मुर्गी के अतिरिक्त अन्य सभी जानवरों के बच्चे हैं। बछड़ा, मेमना, खरगोश, शावक ये सब जानवरों के बच्चे हैं, जबकि मुर्गी बच्चा नहीं होती। खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अंतरीप, क्योंकि अंतरिप के अतिरिक्त अन्य सभी खाड़ी या द्वीप हैं। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, मित्र। तो इसका राइट आंसर होगा मित्र, क्योंकि मित्र के अतिरिक्त अन्य सभी हमारे लिए क्या होते हैं, अहितकर होते हैं, जबकि मित्र क्या होता है, हितकर होता है। तो इसका राइट आंसर मित्र होगा। पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। तो इसका राइट आंसर कोरिया होगा, क्योंकि कोरिया के अतिरिक्त अन्य सभी यूरोपीय देश हैं, जबकि कोरिया एक एशियाई देश है। पोलैंड, स्पेन, ग्रीस ये सब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है, जबकि कोरिया क्या है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार, अंडमान। तो इसका राइट आंसर होगा पुदुचेरी, क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये तीनों क्या हैं, द्वीप हैं, जबकि पुदुचेरी द्वीप नहीं है। ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा मोती, क्योंकि मोती के अतिरिक्त अन्य सभी कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट, हीरा, कोयला ये सब कार्बन के अपरूप हैं, जबकि मोती कार्बन का अपरूप नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोती। अगला क्वेश्चन, गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, टिड्डी, क्योंकि टिड्डी के अतिरिक्त अन्य सभी एक जीव की प्रजाति है। गिरगिट एक जीव की प्रजाति है, मगरमच्छ एक जीव की प्रजाति है, छिपकली भी एक जीव की प्रजाति है, जबकि टिड्डी जीव की प्रजाति नहीं होती है। टेल्यूरियम, फ्रांसियम, स्ट्रोंसियम, स्कैंडियम। तो इसका राइट आंसर होगा टेल्यूरियम, क्योंकि टेल्यूरियम को छोड़कर अन्य सभी धातुएं हैं। फ्रांसियम, स्ट्रोंसियम, स्कैंडियम ये सभी धातुएं हैं, जबकि टेल्यूरियम धातु नहीं है। इसका राइट आंसर ए, टेल्यूरियम होगा। आँख, कान, नाक, प्रकोष्ठ। तो इसका राइट आंसर डी, प्रकोष्ठ होगा,
क्योंकि दिए गए विकल्पों में प्रकोष्ठ विषम है, क्योंकि यह कान के अंदर का एक संवेदनशील भाग है जो मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करता है, जबकि अन्य सभी विकल्प शरीर के बाह्य अंग हैं। प्रकोष्ठ जो है यह कान के अंदर का भाग होता है, जबकि आँख, कान, नाक ये सब क्या है, बाहरी अंग है। तो इसका राइट आंसर डी प्रकोष्ठ होगा। गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब। तो इसका राइट आंसर भी ट्यूलिप होगा, क्योंकि ट्यूलिप के अतिरिक्त अन्य सभी फूल हैं, जबकि ट्यूलिप एक पौधा का प्रकार है। ये सब फूल हैं, जबकि ट्यूलिप एक पौधे का क्या है, प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर ट्यूलिप बी होगा। अगला क्वेश्चन, पीतल, इस्पात, कांस्य, टीन, इसमें विषम देखना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा टीन, डी, क्योंकि टीन के अतिरिक्त अन्य सभी ठोस वस्तुएं हैं। टीन क्या होती है, द्रव वस्तुएं होती हैं, जबकि पीतल, इस्पात, कांस्य ये सब क्या है, ठोस वस्तुएं होती हैं। हल्का, भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी, अपराध, आरोप, क्योंकि अपराध, आरोप के अतिरिक्त अन्य सभी युग्मों में शब्द परस्पर विपरीतार्थक है। हल्का का यह विपरीतार्थक भारी है, छोटा का लंबा, पुरुष का स्त्री, जबकि अपराध, आरोप एक ही जैसे, एक समान ही है। पेन, स्याही, टाइपराइटर, रिबन, फीता, कूंची, ब्रश, रंगना, पेंट करना, पेंसिल, रिफिल। तो इसका राइट आंसर सी, कूंची, ब्रश, रंगना, पेंट करना होगा, क्योंकि पेन में स्याही होती है, पेन में क्या होती है, स्याही होती है। टाइपराइटर में रिबन होता है और पेंसिल में रिफिल होती है, जबकि कूंची ब्रश को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर सी, कूंची ब्रश रंगना पेंट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक कठोर, कोमल, नुकदार, भूथरा, मीठा, खट्टा, लंबा, ऊंचा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लंबा, ऊंचा, क्योंकि लंबा, ऊंचा के अतिरिक्त अन्य सभी शब्द समूह में पहला शब्द दूसरे शब्द का विपरीतार्थक है। कठोर का कोमल, नुकदार का भूथरा, मीठा का खट्टा, ये सब क्या है, विपरीतार्थक है, जबकि ये विपरीतार्थक नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी, लंबा, ऊंचा होगा। ये क्या है, इन सब से विषम है। एक कागज, पेंसिल, सिर, टोपी, स्याही, द्वात, भेंट, आभरण। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि सिर टोपी से ढका जाता है, स्याही दवात के अंदर रखी जाती है, तथा भेंट आवरण के ऊपर से क्या होता है, ढकी रहती है, परंतु कागज जो है पेंसिल के अंदर नहीं रखी जा सकती। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कागज, पेंसिल। अगला क्वेश्चन, कैप्टन, टीम, बॉस, गैंग, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कलाकार, ट्रूप। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कलाकार, ट्रूप, क्योंकि सभी युग्मों में प्रथम वाला दूसरे का मुखिया होता है। कैप्टन टीम का मुखिया होता है, बॉस गैंग का होता है, प्रधानमंत्री कैबिनेट का मुखिया होता है, जबकि विकल्प डी में ऐसा कुछ नहीं है। विकल्प डी, कलाकार, ट्रूप का मुखिया नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर लें।